हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है जी 5 एमसीक्यू सीरीज के अंदर। और आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जुड़े हैं टॉपिक मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन से। यूजीसी नेट पेपर 1 से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट की या फिर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी कॉमर्स की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। तो जी पहला सवाल है, मास मीडिया परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस इन अ सोसाइटी। एज पर हैरोल्ड लासवेल, functions of mass media are surveillance of environment, correlation of the components of society in responding to environment, transmission of social heritage। तो आपको बताना है कि functions of mass media जो यहां पे बता रखे हैं वो सही बताए हैं या फिर नहीं बताए। एंड दिस इज एज पर हैरोल्ड लासवेल। तो लासवेल कम्युनिकेशन जो है उसके एक बहुत बड़े रिसर्चर आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। कम्युनिकेशन मॉडल भी है लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको यहां पे बताना है कि उन्होंने क्या फंक्शंस बताए मास मीडिया के। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी फंक्शंस है मास मीडिया के। आपका जो मास मीडिया है, आप इसको जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। आप जो न्यूज सुनते हैं ये सारा मास मीडिया के अंदर ही आएगा। आप जो टीवी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इसका क्या क्या फंक्शंस हैं। एनवायरमेंट के ऊपर सर्वेलेंस रखता है। कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो फट से उसकी न्यूज आ जाती है। हमारे जो सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं उनमें को रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है ताकि एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स कर सके। तो सोसाइटी वालों को पता चला भाई एनवायरमेंट में वायरस को लेकर खतरा है, तो सोसाइटी वालों ने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया। ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, तो आपकी जो हेरिटेज है, आपका जो कल्चर है, उसके बारे में भी आपको पता चलता है। आप एनवायरमेंट में कल्चर से जुड़े, आप टेलीविजन पे कल्चर से जुड़े प्रोग्राम सुनते हैं और उनसे आपको पता चलता है आपके सोशल हेरिटेज का, आपके ब्यूटीफुल पास्ट का। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे ये सभी फंक्शंस है मास मीडिया के जो कि हेरोल्ड लासवेल ने भी हमें बताए हैं। और आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट मास मीडिया थ्योरीज। एज पर कल्टीवेशन थ्योरी, a long persistent exposure to TV is capable of cultivating common beliefs about the world. Uses and gratification theory looks to answer three questions. What do people do with the media? What are their underlying motives for using the said media? And what are the pros and cons for this individual media use? Agenda setting theory states that mass media organizations determine what the general populations consider newsworthy by deciding how much attention a news story receives. तो मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और आपको यहां पे बताना है कि सही बताई हैं या फिर ये सही से नहीं बताई गई। तो अगर बात करते हैं पहली थ्योरी की, कल्टीवेशन थ्योरी की, तो कल्टीवेशन थ्योरी कहती है कि अगर आप ज्यादा देर टीवी को एक्सपोजर देंगे, अगर आप ज्यादा देर टीवी देखेंगे, तो पूरा वर्ल्ड जो है ज्यादा देर अगर टीवी के प्रति एक्सपोज रहेगा तो उनके यहाँ पे कॉमन बिलीव्स यहाँ पे कल्टीवेट हो जाएंगे। अगर आप सारे बैठकर एक ही चीज टीवी पे सुनेंगे तो आपके एक जैसे बिलीव्स यहाँ पे बन जाएंगे, ऐसा कहती है कल्टीवेशन थ्योरी। तो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। यूजेस और ग्रेटिफिकेशन थ्योरी आपके बेसिकली मीडिया के यूजेस से जुड़े हुए हैं कि कैसे लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनकी ग्रेटिफिकेशंस को मीडिया से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये थ्योरी तीन क्वेश्चंस हमसे पूछ रही है कि व्हाट डू पीपल डू विद द मीडिया, लोगों को मीडिया का क्या करना है, लोगों के लिए मीडिया क्या जरूरी है, क्या मोटिव्स हैं उनके वो मीडिया इस्तेमाल करने के, आप टीवी क्यों देखते हैं, आप न्यूज क्यों सुनते हैं, और उस पर्टिकुलर मीडिया यूज के क्या फायदे नुकसान है लोगों के लिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। और एजेंडा सेटिंग थ्योरी कहती है कि मीडिया जो है वो हमारा एजेंडा सेट कर दिया कि सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिस चीज को मीडिया ज्यादा देर दिखाएगी टीवी पे, जिस तरीके की ज्यादा न्यूज आएंगी, वो आपके दिमाग में ज्यादा घूमेगा, हमारी सोसाइटी के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जिस न्यूज पे ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा वो हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मास मीडिया हमारी सोसाइटी का एजेंडा जो है वो डिटरमाइन कर रही है। और इसीलिए आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव का। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड।
स्टेटमेंट 1 है selective perception occurs when people tend to expose themselves selectively only to communications which are in general accordance with their established convictions and avoid communications which seem to challenge their beliefs. Second statement है in accordance with their preferences, individuals tend to read into the message whatever suits their needs. This process is called selective exposure. तो selective perception और selective exposure को लेकर दो statements आपको यहां पे दे रखी हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव परसेप्शन से जुड़ी हुई. देखो दोनों स्टेटमेंट्स ना उल्टी कर दी गई हैं. पहली स्टेटमेंट सिलेक्टिव एक्सपोजर से जुड़ी है और दूसरी परसेप्शन से जुड़ी है. तो आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा. देखो सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव परसेप्शन दोनों ही आपके जो कंसेप्ट्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर की तरह एक्ट करेंगे. सिलेक्टिव एक्सपोजर का मतलब क्या है? तो एक्सपोजर का मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको एक बिल्कुल रॉ सा एग्जांपल मैं दूं तो जैसे आप मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, आपने पहला चैनल लगाया, उसमें बता रहे हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाने से नुकसान होता है. आप खुद जो है नॉनवेज खाते हैं, आपने अगला चैनल लगाया, वहां पे नॉनवेज खाने के फायदे बताई जा रहे हैं. तो आप कौन सा चैनल देखेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला? ऑफ कोर्स आप यहां पे दूसरा वाला चैनल ही देखेंगे. दिस इज सेलेक्टिव एक्सपोजर. आप उसी चीज के प्रति एक्सपोज रहेंगे जो कि आपके कन्विक्शंस, आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग जो है कंसिस्टेंट है. जो कि आपके बिलीव्स को चैलेंज करता है, आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या है? देखो ये तो हो गया सिलेक्टिव एक्सपोजर कि आप एक्सपोज ही उसी को हो रहे हैं जो कि आपके बिलीव्स के कंसिस्टेंट है. फिर आता है सिलेक्टिव परसेप्शन. तो आपने वही वाला चैनल सुना जो आपको कह रहे हैं भाई नॉनवेज खाने के क्या फायदे हैं. अब उसके अंदर भी आपको अलग अलग नॉनवेज डिशेस के बारे में बता रहे हैं. तो जौन सी नॉनवेज डिश आपको पसंद होगी, आप उसके प्रति जो है ज्यादा फेवरेबल अपने आप हो जाएंगे. आप कहेंगे नहीं ये खानी चाहिए, ये ज्यादा फायदेमंद है. कोई और डिश बता रहे होंगे, आपको वो पसंद नहीं है, उसके फायदे वो बता रहे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसे इग्नोर करते चलेंगे. दिस इज सेलेक्टिव परसेप्शन. तो इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रेफरेंसेस, तो जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल्स टेंड टू रीड इनटू द मैसेज व्हाटएवर सूट देयर नीड्स. तो आपकी जो नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा, आपको वो पर्टिकुलर नॉनवेज की आइटम खानी है, आपकी जो वो नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा, आप उसके प्रति जो है ज्यादा क्या रहेंगे, स्क्यूड रहेंगे आप कह सकते हैं, उसके प्रति ज्यादा झुके रहेंगे आप कह सकते हैं, उसके फेवर में रहेंगे आप कह सकते हैं. तो इसीलिए यहां पे हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो है गलत हैं और आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का. आइए अगले सवाल पे. सवाल यहां पे है मैच द फॉलोइंग. दो लिस्ट आपको यहां पे दे रखी हैं. तो लिस्ट 1 में है प्राइमिंग, स्पाइरल ऑफ साइलेंस, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी और जेंडर लेक्ट थ्योरी. तो यहां पे ये चार टर्म्स आपको दे रखी है, कहीं ना कहीं आपके मास मीडिया से जुड़ी हुई हैं. तो एक बार पढ़िए इनको और मैच करने की कोशिश कीजिए. तो फ्रेंड्स आंसर पे मूव करने से पहले एक बार ये सारी टर्म्स जो है उनको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, फिर अपने आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर लेक्ट थ्योरी की. तो ये थ्योरी कहती है कि आपके फेमिनाइन और मैस्कुलाइन कम्युनिकेशन स्टाइल्स, यानी कि मेल कम्युनिकेशन और फीमेल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर कुछ डिफरेंस है. बट ऐसा नहीं है कि कोई किसी से ज्यादा सुपीरियर है, कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है. जो आपकी मैस्कुलाइन कम्युनिकेशन है वो स्टेटस और इंडिपेंडेंस पे बेस्ड है, और जो आपकी फेमिनाइन कन्वर्सेशन है it is used as a way to build rapport and connection. म्यूटेड ग्रुप थ्योरी आपकी कहती है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो मैन मेड है, आपकी जो वुमेन है वो यहां से एक्सक्लूडेड है, वो यहां से रिड्यूस्ड है, वो यहां पे डिसएडवांटेज ग्रुप माने गए हैं. तो वुमेन को यहां पे माना गया म्यूटेड, यानी कि वुमेन एक तरीके का चुप वाला ग्रुप है, वो ज्यादा बोल नहीं सकता. मेल जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ऐसा कहती है आपकी म्यूटेड ग्रुप थ्योरी. और इसके बाद है प्राइमिंग. प्राइमिंग बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ द मीडिया to control the interpretation of new information by feeding the public prior information. तो आपको मीडिया कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उससे जोड़ के कोई पुरानी इंफॉर्मेशन भी आपको साथ में बताता है ताकि वो यहां पे आपकी इंटरप्रिटेशन को कंट्रोल कर सके. फिर है स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी. स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी आपकी कहती है कि पीपल आर लेस लाइकली टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अगर वो माइनॉरिटी में है. तो लोग शांत रहेंगे अगर वो माइनॉरिटी में है, अगर मेजॉरिटी में आ जाए तो फिर वो ज्यादा बोलना शुरू करेंगे. माइनॉरिटीज को लगता है कि मेजॉरिटीज उनके साथ गलत ना करे, इसलिए वो थोड़ा सा डर जाते हैं और इसीलिए साइलेंट रहते हैं. चलो तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपकी मैचिंग यहां पे क्या बनने वाली है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की. तो प्राइमिंग जो है इट इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन नंबर 2.
स्पायरल ऑफ साइलेंस ऑप्शन नंबर 3, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी जो है वो आपका मैच करेगा ऑप्शन 4 से, जेंडर लेग थ्योरी जो है वो आपका यहाँ पे मैच करने वाला है ऑप्शन नंबर 1 से, और इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, एज पर हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी ऑफ मास मीडिया, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है मास मीडिया से जुड़ी हुई। तो हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी ऑफ मास मीडिया कहती है, क्या कहती है, रिसीवर्स आर पैसिव एंड डिफेंसलेस एंड टेक व्हाटएवर इज शॉट एट देम, मीडिया आर एक्सट्रीमली पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिया कंज्यूमर्स एंड आर नेव एंड मेलिएबल। तो आपको बताना है कि ये सारी बातें सही है या फिर इनमें कोई स्टेटमेंट गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी आपको कहती है कि जैसा इंजेक्शन आप लोगों को लगा देंगे वो वैसी बात मान लेंगे, हमारी मीडिया पावरफुल है और लोग जो हैं वो नेव हैं, वो मेलिएबल हैं, जैसा उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे वैसा वो समझ जाएंगे, जो हम उनको देंगे वैसा वो समझ जाएंगे। मीडिया एक्टिव है, आपकी जो ऑडियंस है उसे यहाँ पैसिव माना गया, डिफेंसलेस माना गया है, और इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही होंगी और आंसर बनेगा ऑप्शन सी का। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।